नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। दोनों की कोई औलाद ना थी, पैसे की कोई कमी ना थी, पर बच्चे का सुख उनकी किस्मत में ना था। सेठ की दुकान पर एक नौकर काम करता था, जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो न सिर्फ अपने काम में लगन से लगा रहता, बल्कि सेठ और सेठानी का भी बहुत आदर करता। नौकर हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाता, इसलिए सेठ उस पर पूरा विश्वास करता था। सेठ को एक दिन ख्याल आया कि अगर वो अपने नौकर को अपने बिजनेस में हिस्सेदार बना ले, तो नौकर हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा और उनकी सेवा भी करेगा। सेठ सोचने लगा कि बुढ़ापे में कौन हमारा ध्यान रखेगा। अगर ये नौकर हमारे साथ रहेगा तो हमारा सहारा बन सकता है। सेठ ने अपने विचार को अमल में लाते हुए नौकर को अपने बिजनेस में हिस्सेदार बना लिया। इस फैसले के बाद सेठ का काम और भी तेजी से बढ़ने लगा। जो कमाई पहले हजारों में होती थी, अब वो करोड़ों में होने लग गई। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया, सेठ का मन बेईमान होता चला गया। उसने अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद को देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने नौकर के प्रति उसका व्यवहार भी बदलने लगा। उसी दौरान नौकर को तेज बुखार चढ़ गया। सेठ ने सोचा कि ये एक सुनहरा मौका है इस नौकर से छुटकारा पाने का। नौकर अब सेठ को बोझ लगने लग गया था। सेठ ने अपने दिल में एक प्लान बना लिया। उसने एक बूढ़े डॉक्टर को पैसे का लालच देकर बुखार की दवाई के बदले उस नौकर को जहर का टीका लगवा दिया। नौकर की कुछ ही देर में मृत्यु हो गई। सेठ अपने बुरे इरादों को पूरा करके निश्चिंत हो गया और उसे लगा कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। समय बीतता गया। कुछ सालों के बाद सेठ सेठानी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। शादी के 20 साल बाद घर में खुशियों ने दस्तक दी। सेठ सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सेठ के मन में ख्याल आया कि लोग तो कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, पर यहाँ तो उल्टा हुआ है। ईश्वर ने मेरे घर पुत्र को जन्म दिया है, अब मेरा वंश आगे बढ़ेगा। ये कहकर सेठ जोर जोर से हंसने लगा। सेठ सेठानी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी, जश्न मनाया। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। बेटा बहुत लायक और समझदार था। सेठ सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। अब सेठ ने लड़के की शादी करने का इरादा बनाया। सेठ ने एक बहुत ही अच्छे परिवार में अपने बेटे की शादी की। लड़की भी बहुत समझदार और सुशील थी। सब अच्छा चल रहा था। शादी के कुछ दिनों बाद से ही लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। सेठ सेठानी ने बहुत इलाज करवाया। शहर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, पर लड़का ठीक ना हुआ। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। बेटा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। ये देख सेठ सेठानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सेठ के लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। सेठ भागकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने आकर लड़के को देखा। थोड़ी देर जांच करने के बाद उसने बोला, बचने की उम्मीद बहुत कम है, फिर भी मैं दवाई लिख देता हूँ, बाकी आप दुआ कीजिए। ये कह वो अपनी फीस लेकर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाते ही सेठ का लड़का जोर जोर से हंसने लगा। सब उसको देखकर हैरान हो गए कि वो इस तरह क्यों हंस रहा है। सेठ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो लड़के ने जवाब दिया कि सेठ, पहचाना मैं कौन हूँ? सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद बुखार बहुत तेज है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। तभी लड़के ने हंसते हुए कहा कि सेठ, मैं वही नौकर हूँ जिसको तुमने जहर का टीका लगवा दिया था। आज मेरा तेरा हिसाब खत्म हो गया। जितना पैसा तुमने मेरा देना था वो मैंने ले लिया, और जो बचा था डॉक्टर की फीस लेते ही पूरा हो गया। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। सेठ के जैसे पैरों से जमीन ही निकल गई। उसने रोते हुए कहा कि मैंने तो जो बुरे कर्म किए उसका नतीजा मेरे सामने है, पर उस लड़की का क्या कसूर जिसकी तुमसे शादी हुई है? वो किस लिए सजा भुगतेगी? तो लड़के ने कहा कि सेठ, ये वही डॉक्टर है जिसने पिछले जन्म में मुझे जहर का टीका लगवाया था। इस जन्म में ये मेरी बीवी बनी है। इसकी यही सजा है कि ये सारी जिंदगी रोएगी
यही इसके भाग्य में लिखा है, यही इसके कर्म है। तो देखा दोस्तों, ये खूबसूरत कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बुरा कर्म करने से पहले सोच लें कि कर्मों का हिसाब किताब बड़ा क्लियर है, बहुत सख्त है। जैसा कोई कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर बुरा कर्म किया है तो अच्छे फल की इच्छा मत कीजिए। धन्यवाद।